नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब जुड़ा हुआ। अब अगर अंग्रेजी में ही इसको समझें तो पहले जुड़ा हुआ हो गया और हिंदी में इसी को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अब इसका अर्थ जाना आपने। उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? उप का अर्थ हुआ समीप या पास और सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि या रचना। अब इसकी हम परिभाषा जानते हैं सीधे शब्दों में। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ या कह सकते हैं आदि या पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव, परिवर्तन व विशेषता ला देते हैं, वे होते हैं उपसर्ग। दूसरे शब्दों में वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के समीप लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उन्हें नवीनतम रचना के रूप में प्रकट करते हैं या उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। आपने एक परिभाषा के रूप में पढ़ा कि उपसर्ग क्या है, जो मूल शब्द के या कभी कभी ये शब्दांशों के पहले लगकर भी उसे एक नए शब्द में बदल देते हैं। अब ठीक है, साधारण शब्दों में उपसर्ग क्या है? किसी भी शब्द या मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले वे शब्दांश जो उस मूल शब्द को एक नए सार्थक शब्द में बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी मूल शब्द शब्दांश के रूप में भी होता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः हम जो परिभाषा पढ़ते हैं इसमें बुक में लिखी हुई वो हम क्या पढ़ते हैं कि शब्दों के आरंभ में लगकर और उसे एक नए शब्द में बदल देते हैं। लेकिन ये मैंने इसीलिए डिफ़ाइन किया है कि कभी कभी शब्दांशों के आरंभ में लगकर भी उसे एक नए शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अनु एक उपसर्ग है और जा इसमें मूल शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। जा का अभिप्राय होता है जन्मा, तो अनु यानी छोटा, यानी जिसने बाद में जन्म लिया वो हुआ अनुज। ये जो छोटा है वो अनुज है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा कि जो जा है वो एक मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ यहाँ पर। तो ये मूल शब्द क्या है? शब्दांश के रूप में है। तो कभी कभी शब्दांशों के प्रारंभ में लगकर भी एक नया शब्दांश उसे एक पूर्ण शब्द में बदल देता है, तो वो भी हमारा उपसर्ग ही होता है। ठीक है, यहाँ पर अनु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया गया है और जा का प्रयोग मूल शब्द के रूप में किया गया है। साधारणतः तो ऐसे ही होता है कि आपने लिया पुत्र लिखा, आपने पुत्र से पहले आपने सु लगा दिया तो ये हो गया सुपुत्र। अब पुत्र का पूर्ण अर्थ था, सु लगने पर भी इसका पूर्ण अर्थ रह गया, पर इसका शब्द जो था वो पूरा शब्द बदल गया, यानी सुपुत्र। सु मतलब अच्छा। अच्छा, जो उपसर्ग होते हैं उनके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, निरर्थक उपसर्ग नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे तब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं, लेकिन उपसर्ग हमेशा सार्थक होते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अच्छा, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा समाचार। अब इसमें सम भी एक उपसर्ग है और आ भी एक उपसर्ग है। चार इसमें मूल शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सत आ, तो सत जो है ये उपसर्ग के रूप में है और आ भी हमारा उपसर्ग के रूप में है। इसमें भी चार हमारा मूल शब्द है। अब इसमें आ, धन, सु,
धन रक्षित। ठीक है। अब इसमें आ भी उपसर्ग है और सु भी उपसर्ग है। इट मीन्स कि एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग भी संभव है। ठीक है। कभी ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि एक शब्द में केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग होगा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं कि जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उपसर्गों की संख्या की तरफ। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 होती है, पर कुछ विद्वान इसमें दो अन्य उपसर्ग स्वा और कु को भी जोड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसे 24 उपसर्ग मानते हैं। मुख्य रूप से हम यही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनको भी उपसर्ग के रूप में मानते हैं। ऐसे ही हिंदी में हम 10 उपसर्ग पढ़ते हैं। औ सा, ये तो उपसर्ग हमारे अतिरिक्त उपसर्ग हैं जिनको कुछ विद्वान मान्यता देते हैं और कुछ विद्वान मान्यता नहीं देते हैं। मूल रूप से हम जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर हम संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10, अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या 8 और उर्दू तथा फारसी में उपसर्गों की संख्या 14 पढ़ते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में अधिकांश विद्वान 8 मानते हैं, लेकिन कुछ लोग 6 या 4 भी मानते हैं। कुछ 6 को भी मान्यता देते हैं और कुछ 4 को भी मान्यता देते हैं। इसी तरह से उर्दू और फारसी में मुख्य रूप से 14 हैं, लेकिन कुछ विद्वान 19 तक भी मानते हैं, कुछ 17 भी मानते हैं, कुछ 19 मानते हैं। तो इस तरह से अब आगे हम जानेंगे कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में मान्य है, अर्थात वो उपसर्ग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने अगर सु लिख करके और पुत्र लिख दिया, ठीक है, अब ये हमारा तत्सम शब्द बना। जब ये तत्सम शब्द बना तो इसमें ये सु भी तत्सम रूप यानी संस्कृत के उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो गया। यही चीज़ आपने अगर सुशील लिखा, सुशील लिखा, तब क्या है ये हमारा तद्भव यानी कि हिंदी के रूप में प्रयुक्त हो गया। ठीक है। अब हम जानते हैं कम शब्दों में कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा सबसे पहले उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या रचना, अर्थात वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसे एक नए सार्थक शब्द में परिवर्तित कर दें, वे होते हैं उपसर्ग। दूसरी एक बात और हमने इसके बारे में पढ़ी कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे समाचार है, सदाचार है, अनाशक्ति है। अनाशक्ति में भी अन और आ फिर शक्ति। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनमें जो मूल शब्द है वो हमें शब्दांश के रूप में मिलता है, और जो उसमें शब्दांश जुड़ता है यानी जो उपसर्ग के रूप में जुड़ता है वो मूल शब्द की अपेक्षा देखने में बड़ा होता है। आगे हमने उपसर्गों की संख्या जाना। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 है, हिंदी में 10 है, अंग्रेजी में 8 है और उर्दू और फारसी में 14 है। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जो हिंदी व संस्कृत दोनों में मान्य हैं, जैसे सु, सा, आ, कु। तो चलिए अब हम जानते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। आ, अन, अति, अधि, अनु, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु, कु और स्वा। यानी कि ये देखिए यहाँ मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ये मुख्य तो ये हैं 22, इसके बाद में कु और स्वा 2 अतिरिक्त उपसर्ग भी कुछ विद्वान मानते हैं, और कुछ विद्वान इनको दूसरे यानी कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय के रूप में इसका प्रयोग मानते हैं। तो कुछ विद्वान इसको
हमारे संस्कृत के उपसर्ग में मान्यता देते हैं। कुछ विद्वान कु को हिंदी के उपसर्ग के रूप में मानते हैं केवल, और कुछ इसे संस्कृत के रूप में मान्यता देते हैं। तो ये दो उपसर्ग ऐसे हैं कि जिनको कुछ विद्वान मान्यता देते हैं और कुछ विद्वान नहीं देते हैं। यानी मुख्य रूप से इसमें 22 माने जाते हैं, जो मानक है वो 22 है, लेकिन ये दो उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने कहा कुमार, तो अब ये कुमार क्या है, हिंदी का ही बना, तो हम इसको नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 और अतिरिक्त 2 कौन कौन से हैं? अध, अन, अव, उन, कु, चौ, दु, नी, बिन, भर। अब इसके अतिरिक्त औ और सा। मैंने लिखा सद्गुण, अब मैंने कहा सद्गुण, तो सद्गुण में क्या देखा हमने कि सद है, लेकिन जब हमने सफल लिखा, अब इसमें से अगर हमें ये कहा जाए कि उपसर्ग अलग करना है, या हमारे पास केवल पूर्ण शब्द या मूल शब्द के रूप में फल था, अब इसके आगे अगर हमने सा जोड़ दिया तो ये सफल हो गया, यानी कि एक ये पूर्ण शब्द अलग से बना। तो क्या हम इसे गलत कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हिंदी में 10 उपसर्ग माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम उर्दू और फारसी उपसर्गों की तरफ। उर्दू फारसी उपसर्गों में कुल यहाँ पर मैंने 16 लिखे हैं। 16 में से, ठीक है, कुछ विद्वान यहीं तक ही मानते हैं कि ये इनकी संख्या 14 होती है, लेकिन कुछ विद्वान कुछ अन्य उपसर्गों को भी इस श्रेणी में रखते हैं। तो वे कौन से हैं? उर्दू और फारसी के अल, बे, बा, बद, बिला, बिला वजह कई बार हम देखते हैं लिखा हुआ, कम, कमज़ोर, खुश, खुश मिजाज, गैर, गैर जिम्मेदार, दर, ना, ला, हम, सर, ऐन वक्त। और इसके साथ में 2 अन्य शब्दांश हम उपसर्ग के रूप में पढ़ते हैं उर्दू फारसी के। इन 2 को छोड़ के भी अभी भी 3 उपसर्ग अन्य ऐसे हैं कि जिनको कुछ विद्वान मानते हैं कि ये हमारे अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान केवल इन 4 को मान्यता देते हैं कि ये 4 ही अंग्रेजी के मुख्य रूप से उपसर्ग हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन सभी को मानते हैं। सब, डिप्टी, हेड, चीफ, हाफ प्लेट, तो उसमें हाफ एक उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ मानते हैं। जनरल, असिस्टेंट, वाइस। तो हम जो भी विद्वान इन बातों पर तर्क वितर्क करते हैं, हम उनकी बातों को नकारते नहीं हैं, और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे वो इसमें हमारे जो मानक रूप हैं, मानक रूप को भी मैं इसीलिए आपके साथ में बांटती चलती हूँ, स्पष्ट करती चलती हूँ। लेकिन कुछ विद्वान जो तर्क देते हैं अपना, हमें उनकी बातों को भी सुनना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनको मान्यता नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा में, फिर हमें उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये तो एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वही है कि कुछ जो विद्वान हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हैं ये, और कुछ इनको नहीं मानते हैं। तो हम दोनों बातों को मानकर चलेंगे। अगर मुख्य रूप से हमसे पूछा जाता है कितने कितने हैं, तो हम मुख्य रूप से उन्हीं का जिक्र करेंगे, उन्हीं को बताएंगे। लेकिन अगर हमसे पूर्ण पूछा जाता है या इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग होता है, शब्दांशों का प्रयोग होता है, तो हम इसे भी स्पष्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं हम उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें कोई भी विकार अव्यय या अविकारी कहा जाता है। व्यय का मतलब होता है सीधा सा खर्च होना, और आ का मतलब होता है बिना, अर्थात ऐसी चीज़ या ऐसा शब्दांश जो
कभी भी परिवर्तित ना हो सके, जिसमें कोई भी बदलाव ना आ सके। तो इसके कौन कौन से हैं? अंतः, अधः, अंतर, अलम, चिर, पुरा, उच्च, तत्, आत्म, बहि, स्वयं, स्व, सह, सम, सत। अब इसमें ये स्व है, इसको मैंने आपसे कहा था कि कुछ विद्वान इसको मानते हैं, हिंदी के उपसर्ग में भी मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको केवल संस्कृत के उपसर्ग की तरह मानते हैं। अब इसी तरह से स्व का प्रयोग हम दो जगहों पर देख रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग के रूप में भी और संस्कृत के अव्यय के रूप में भी। तो हम दोनों रूपों को पढ़ेंगे, दोनों तरह से पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं हमारे इसमें। संस्कृत के 22, हिंदी के 10, अंग्रेजी के 8 और उर्दू फारसी के 14। लेकिन अगर कुछ विद्वान हमें कुछ और भी ये बताते हैं कि हाँ ये भी उपसर्ग हैं, तो हम उन्हें भी पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिससे आपके पास जल्दी जल्दी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।